वेलकम टू कैरियर पाथ। आज है 25 नवंबर 2021। 25 नवंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन के वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और आज का इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में एक ऑनलाइन मंच ट्रेड इमर्ज शुरू किया है? अभी हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने ट्रेड इमर्ज नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। आईसीआईसी का शब्द विस्तार होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये वैसे कस्टमर जो आईसीआईसी बैंक के कस्टमर हैं या जो आईसीआईसी बैंक के नॉन कस्टमर हैं, दोनों इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ट्रेड इमर्ज का लाभ उठा सकते हैं। बात आई आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके टैगलाइन हम हैं ना ख्याल आपका, और वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के 49वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 के 49वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार डेविड टेनाट को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत की तरफ से 3 नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सीरियस मैन में नॉमिनेट किया गया था। सुष्मिता सेन को बेस्ट ड्रामा के लिए आर्या के लिए नॉमिनेट किया गया था और वीर दास को बेस्ट कॉमेडी के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अंततः यह पुरस्कार नहीं जीत पाए, फाइनल सिलेक्शन इनका नहीं हो पाया। और डेविड टेनाट जो हैं इनको देश के लिए दिया गया है। और एमी पुरस्कार 2021 में और कैटेगरी में पुरस्कार विजेता की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। इसमें एमी पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार हैले स्क्वायर को दिया गया है एडल्ट मटेरियल के लिए। अगर हम बात करें बेस्ट ड्रामा की सीरीज की तो यह दिया गया है तेहरान को। अगर हम बात करें बेस्ट कॉमेडी सीरीज की, यह दिया गया है कॉल माई एजेंट सीजन 4 को। अगर हम बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो यह दिया गया है होप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लाइफ ट्वाइस को दिया गया है। अगर हम बेस्ट टेलेनोवेला की बात करें तो यह दिया गया है द सॉन्ग ऑफ ग्लोरी को दिया गया है। अगर हम बेस्ट टीवी मूवी या मिनी सीरीज की बात करें तो यह दिया गया है अटलांटिक क्रॉसिंग को। अगर हम बेस्ट आर्ट्स प्रोग्रामिंग की बात करें तो यह दिया गया है कुब्रिक बाई कुब्रिक को। अगर हम बेस्ट शॉर्ट फिल्म सीरीज की बात करें तो यह दिया गया है इनसाइडर को। अगर हम बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट की बात करें तो यह दिया गया है द मास्क्ड सिंगर को। अगर हम बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज यूएस प्राइम टाइम प्रोग्राम की बात करें तो यह दिया गया है 21st एनुअल लैटिन ग्रैमी अवार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया है? अभी हाल ही में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाने वाला राज्य असम है। लचित दिवस जो है वो लचित बोरफुकान के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बात आई असम की राजधानी गुवाहाटी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट मैक्रो आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का कितना प्रतिशत अनुमान है? अभी हाल ही में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट मैक्रो आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद 9.1% रहने के अनुमान व्यक्त किया गया है। इससे पहले यह अनुमान 8.5% का लगाया गया था, लेकिन अब इसको इनहांस करके 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रानी गाइदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में रानी गाइदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी गई है। रानी गाइदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की फाउंडेशन स्टोन जो है वो लुआंगकाओ गांव में रखा गया है। लुआंगकाओ गांव जो कि तमेंगलांग जिला में स्थित है। बात आई मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद सदस्य की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद सदस्य की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत का जीडीपी ग्रोथ 2023 में 7 से लेकर 7.5% तक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय हैं और इसके पार्ट टाइम मेंबर भी हैं, जैसे राकेश मोहन जी, पूनम गुप्ता जी, टीटी राम मोहन जी, साजिद चेनाई जी, नीलकंठ मिश्रा जी और नीलेश शाह जी पार्ट टाइम मेंबर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिफेंस अलायंस का हिस्सा है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन डिफेंस अलायंस का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये तीनों उसके हिस्सा हैं। बात आई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और वहां के प्रधानमंत्री वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला हमडोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में अब्दुल्ला हमडोक को सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई सूडान की। सूडान की राजधानी खार्तूम है और सूडान की मुद्रा पौंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बू यूनेस्को शांति मीडिया पुरस्कार 2021 समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अभी हाल ही में अब्बू यूनेस्को शांति मीडिया पुरस्कार 2021 समारोह का आयोजन कुआलालंपुर में किया गया था। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है और इसमें एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विथ नेचर अवार्ड एयर्स लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स को मिला है। अगर हम लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो एक दूरदर्शन का प्रोग्राम है डीप फिनाइटली लीडिंग द वे, इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा खेल 2025 और एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। एशियाई युवा खेल 2025 और एशियाई युवा पैरा खेल 2025 इन दोनों का आयोजन ताशकंद में किया जाएगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और पहली बार ये एशियाई युवा खेल और एशियाई युवा पैरा खेल एक ही जगह आयोजित किया जाएगा। बात आई एशियाई पैरालंपिक समिति की। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके वर्तमान में सीईओ तर्क सोई है और इसके प्रेसिडेंट मजीद रशीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक रिसॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यह जो बुक है रिसॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, यह बान की मून की आत्मकथा है, बान की मून की ऑटोबायोग्राफी है। बान की मून यूनाइटेड नेशन के 8वें सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल था 5 साल के कार्यकाल के लिए रह चुके थे। 7 से लेकर 2016 तक ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम कर चुके हैं और यह इनकी जो बुक है यह जो है हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी हाल ही में तमिलनाडु ने जीता है। तमिलनाडु ने इसमें कर्नाटक को हराया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है और गवर्नर आर.एन. रवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक एक बार फिर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है? अभी हाल ही में जेपी मॉर्गन बैंक को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है। बात है जेपी मॉर्गन बैंक की। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है और जेपी मॉर्गन बैंक के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमोन है। अगर आप एसएससी-जीडी के एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने, अपेयर होने, देने के लिए जाने वाले हैं या आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट ट्रिप में है, नेक्स्ट डेट को है, तो इसमें जितने भी हम डोज डाले हुए हैं वीडियो को, जितने भी एपिसोड है डे बाय डे करके, एक बार उसको आप देख कर रिवाइज कर लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किया गया है और 101 सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। अभी तक मोटा मोटी 75-76 एपिसोड इसमें डाला गया है करंट अफेयर का। इस सारे एपिसोड को एक बार देखें और ध्यान से रिकॉल करें, इससे आपको रिकॉल भी हो जाएगा पिछला पढ़ा हुआ देख के, और एग्जामिनेशन में एसएससी-जीडी के जाएं और अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आज के लिए इतना ही। देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए है गूंज इंडिया, ऑप्शन बी है प्रथम एनजीओ, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है डीआरडीओ। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी डीप नॉलेज हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे आपका नॉलेज खुद ब खुद इन्हांस होगा। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सुझाव और शिकायत का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।